हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सारणिक होता क्या है। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। सारणिक कहलाता है यानी कहने का मतलब कि सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही सारणिक मान होता है। और वो होता कैसे है, कैसे उसको ज्ञात किया जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह ले लेते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में इस तरह दर्शा दे रहे हैं और जिसका ऑर्डर है n/n। यानी कहने का मतलब कि वर्ग आव्यूह में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए, इसलिए इसका ऑर्डर हम लोग n/n लिए हैं। तो इसका सारणिक मान जो होगा, इस वर्ग आव्यूह ए का सारणिक मान, उसे हम लोग मोड के अंदर ए, इसे एक्चुअल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन ऐसे सूचित करेंगे या ऐसे सूचित करेंगे, से सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई वर्ग आव्यूह ए है तो उसका सारणिक मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से, इसको हम लोग इन दोनों तरीके से सूचित कर सकते हैं। और यह मान कैसे निकाला जाता है, हमने तो देख लिया कि वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। अब वह सारणिक कैसे निकाला जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक कोटि के देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पहला नंबर, एक कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक मान, ठीक है। एक कोटि का जब वर्ग आव्यूह होगा तो उसका सारणिक मान कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास a बराबर में a11, ये क्या है आपका 1/1 है ना, एक वर्ग आव्यूह है, देख रहे हैं ना, ये आपका वर्ग आव्यूह है और एक ही कोटि है इसकी। मतलब कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक ही है इसमें। तो इसका सारणिक मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जब कोई वर्ग आव्यूह ए है तो उसको सारणिक मान को हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से सूचित करते हैं। और यह मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, आ जाएगा a11, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस आव्यूह का, तो इसका मान जो होगा वही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। चलो इसको एग्जांपल से देखो। मान लो आपके पास a बराबर में एक वर्ग आव्यूह, यहाँ पे इसके एलिमेंट -3 दिया है, तो इसका सारणिक मान कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सूचित कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से। और कैसे मान इसका निकलेगा, तो हो जाएगा -3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -3 ही, यानी कि जो एलिमेंट उसमें होगा ना वही उसका डिटर्मिनेंट मान भी हो जाएगा। अगर कोई वर्ग आव्यूह एक कोटि का है, तब एक कोटि का वर्ग आव्यूह होगा तो सिंपल इस तरह से हम लोग उसको निकाल लेंगे, उसका सारणिक मान निकाल लेंगे, ठीक है। सिर्फ डिटर्मिनेंट पे उसको करके और वही वैल्यू को लिख देना है, वह उसका डिटर्मिनेंट मान हो जाएगा। समझ जाएंगे, वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट मान इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं जब एक कोटि का होगा। तो अब चलिए दो कोटि के लिए बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक। दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक, दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक मान कैसे निकाला जाएगा। माना a बराबर में इस तरह से मान लेते हैं a11, a12, a21, a22, दो कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, देख रहा है ना, दो कोटि का ये वर्ग आव्यूह है। तो चलिए इसका सारणिक मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसे हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट में लिख देंगे a11, a12, a21, a22 इस तरह से। और सिंपली इसमें मेन डायगोनल में पहले ऐसे गुना करेंगे फिर ऐसे गुना करेंगे, यानी a11 a22 माइनस a12
A21। कहने का मतलब कि A11 में A22 से गुना करेंगे और A12 में A21 से गुना करके और बीच में माइनस कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। सिंपल है यार। मान लो A बराबर में दिया है यहाँ पर 2315, इसका हमें डिटर्मिनांट वैल्यू निकालना है। सिंपल 2315 हम लोग पहले मेन डायगोनल में इंटू करेंगे, 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, घटा देंगे तो आपका 7 आ गया इसका सारणिक मान। समझ गया ना? तो इस अवयव का सारणिक मान 7 आ गया। तो दो कोटि वाला भी समझ गए। सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले मेन डायगोनल की तरफ गुना करेंगे और फिर दूसरे वाले डायगोनल की तरफ गुना करके और घटा देंगे तो आपका सारणिक मान निकल जाएगा। समझ गए ना? दो कोटि का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीन कोटि के लिए। तीन कोटि वाले में थोड़ा समझना होगा। तीन कोटि के, तीन कोटि कहिए या 3 बाई 3 भी कह सकते हैं। 3 बाई 3 कोटि एक ही बात होगा। कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक मान, सारणिक मान कैसे निकाला जाता है, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समझिए, यहां मान लेते हैं माना A बराबर में, यहाँ पे 3 बाई 3 कोटि का लिखना होगा। 3 कोटि का तो किस तरह से लिखते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देख रहे हैं ना? 3 बाई 3 कोटि का यह आपका एक वर्ग अभी हो गया। यहाँ लिख देते हैं 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो इसका सारणिक मान कैसे निकाला जाएगा? देखिए, इसका सारणिक मान निकालने से पहले हमें कुछ चिन्ह आपको याद रखने होंगे। एक्चुअल में इसका चिन्ह आपको इस तरह से याद रखना होगा, प्लस माइनस प्लस। सारणिक में रहता है, अगर ये अव्यूह अगर सारणिक के रूप में होगा तो इसका साइन कुछ इस तरह से होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि A11 वाला प्लस में होता है, A12 वाला माइनस में होता है, A13 वाला प्लस में होता है, A21 वाला माइनस में होता है, फिर A22 वाला आपका प्लस में होता है, फिर A23 वाला माइनस में होता है, A31 वाला प्लस में, फिर A32 वाला माइनस में और फिर A33 वाला माइनस में। तो ये आपको चिन्ह याद रखने होंगे। ठीक है, ये आपको चिन्ह याद रखने होंगे, तभी आप इसका मान आसानी से निकाल पाओगे। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इन चिन्हों के बारे में भी आगे चल के अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अभी हमें सारणिक मान निकालना सीखना है किसी तीन कोटि के वर्ग आव्यूह का। इसलिए डायरेक्ट हम लोग को ये चिन्ह ही याद रखने होंगे तो आपका ये आसानी से निकल जाएगा। हमें देखिए, तीन कोटि के वर्ग आव्यूह का, तीन कोटि के वर्ग आव्यूह के सारणिक मान निकालने के लिए हमें इसका विस्तार करना होता है। ठीक है, इसका प्रसारण करना होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम को लेकर, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को लेकर इसका विस्तार करना होता है और वहां से जो मान निकलेगा वही उसका सारणिक मान कहलाएगा। और वो विस्तार कैसे होता है यहाँ पे समझिए। मैं यहाँ पर A डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे सूचित कर देता हूं और इसे डिटर्मिनेंट में दे देता हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप इसमें किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को ले सकते हो। तो यहां लिखते हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर R1, R1 क्या है? पहला रो। तो पहला रो ये हुआ, पहले रो के एलिमेंट A11, A12 और A13 है। किसी भी एक रो या कॉलम को ले सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। R1 के एलिमेंट ये हुए, एक एक करके एलिमेंट को लेंगे। A11 लेंगे तो A11 का यहाँ चिन्ह देख लेंगे, प्लस में होता है, A11 को लेंगे। अब क्या करेंगे, आपको A11 के सामने जो भी रो और कॉलम आएगा उसको हटा देंगे, उसको छोड़ देंगे। A11 के सामने वाला रो ये रहा, इसको ये गायब कर देंगे और A11 के सामने वाला कॉलम ये रहा, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम जो होगा गायब कर देंगे। बचे हुए बाकी एलिमेंट्स को एक सारणिक के अंदर लिख देंगे। A22, A23, A32, A33। ठीक है, फिर अगले एलिमेंट पर चलेंगे, पहले रो के अगले एलिमेंट पे। तो अगला एलिमेंट इसका A12 है, यहाँ पर यह माइनस में होता है तो यहाँ माइनस देकर तब A12 को लिखेंगे। और फिर हम लोग उसी तरह से हम लोग इसके सामने इसके रो में जो भी एलिमेंट आएंगे उनको हटाएंगे और कॉलम में जो आएंगे उनको हटाएंगे। तो A12 जिस रो का एलिमेंट होगा उस रो को हटा देंगे और उस कॉलम को हटा देंगे। तो ये कॉलम और यह रो हट जाएगा तो A21 बचेगा, A23 बचेगा, A31 और A33। तो चलिए इसको लिखते हैं A21, A23, A31, A33।
ठीक है, अगला एलिमेंट लो पहले रो का, तो पहले रो का अगला एलिमेंट A13 है, यह प्लस में होता है तो यहाँ प्लस में A13, और यह एलिमेंट जिस रो और कॉलम का होगा, यानी ये रो और यह कॉलम हट जाएगा, तो ये चारों एलिमेंट बचेंगे। चलिए क्या बचेगा आपका A21, A22, A31, A32, यही ना आपका बचा। अब समझिए एक्चुअल में यहाँ 2x2 कोटि का ये सारणी का दिख रहा है ना, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ये तो आप रूल जानते हो। A11 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। इसी तरह से अभी मैंने आपको गुना सिखाया था ना जी, 2x2 ऑर्डर का सारणिक होगा तो उसका मान निकालने का यही तरीका है। फिर A12 लेंगे, फिर अब इसमें भी उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले मेन डायगोनल की तरफ A21 A33 माइनस A23 A31, ठीक है। फिर अगला A13, ये रो और फिर सॉरी पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि A21 A32 माइनस A22 A31, समझ गए ना। तो सिंपल इसी तरह से हम लोग इसका सारणिक मान निकालते हैं। तो ये तो रहा R1 के सापेक्ष, आप चाहो तो R2 R3 या C1 C2 C3 कुछ भी लेके विस्तार कर सकते हो। चलो मैं और तरीके से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अंक दिए होंगे तो अंक को गुना करके घटाने में, जोड़ घटाव करने में कोई दिक्कत थोड़ा होगा। अभी इस पे मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, पहले ये समझा रहा हूँ इसका प्रोसेस आपको। मान लीजिए हमारा मन करे कि हम R1 को छोड़ देते हैं, हम C2 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, तो सेकंड कॉलम यानी यह होगा, सेकंड कॉलम यह ना होगा, ये वाले होंगे। चलो मैं घेर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सेकंड कॉलम यह है, इसके सापेक्ष विस्तार करना है, तो सिंपल यार मैं इसके सापेक्ष भी विस्तार कर सकता हूँ। A12 लेंगे, A12 यहाँ माइनस में होता है तो माइनस A12, और A12 जिस रो और कॉलम का एलिमेंट होगा उसको हटा देंगे, यह रो और यह कॉलम हट जाएगा, ये चारों बचेंगे। तो A21 A23 A31 और A33। फिर अगला A22 लेते हैं, तो A22 प्लस में होता है ना, C2 के एलिमेंट को कह रहा है तो सिर्फ C2 ही लेंगे। A22 लेते हैं और इसके सामने वाला रो कॉलम हटाएंगे, तो यह रो हट जाएगा, यह कॉलम हट जाएगा, ठीक है। तो ये चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे, A11 A13 A31 A33। चलो अब A22 हो गया। अब फिर अगला एलिमेंट कौन है यहाँ पर, A32 है, तो A32 यहाँ पे देखो माइनस में होता है A32, चलिए माइनस में A32। चलिए इसके सामने वाला रो और कॉलम हटाओ, तो इसके सामने वाला रो यह होगा, यह हट जाएगा और ये कॉलम हट जाएगा, सारे एलिमेंट ये हट जाएंगे। तो आपका बच जाएगा क्या, A11 A13 A21 A23, यही ना बचेगा। चलिए अब यहाँ पे इसका सारणिक मान निकाल सकते हैं ना, किस तरह से, A12 है माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, A21 A33 माइनस A23 A31, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब देखो A22 है यहाँ पर, A22 तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A33 माइनस A13 A31, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे A32, तो यहाँ अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A23 माइनस A13 और A21, इसी तरह से हो गया। अब इसका सारणिक मान निकल गया यहाँ से, समझ गए ना। इसको सॉल्व कर देंगे और वैल्यू होंगे ना, यहाँ तो A भी है ना, यहाँ पे A11 A12 इस तरह से है, यहाँ पे तो कोई अंक वगैरह दिए होंगे तो उसको आसानी से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो इसी तरह से हम लोग सारणिक मान निकालते हैं किसी 3x3 कोटि के वर्ग अभिहू का। तो इस पे चलिए, इस पे आधारित मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो हम लोग एक 3 कोटि का वर्ग अभिहू लेते हैं। A बराबर में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 कोटि का, यानी 1 2 4 3 4 9 रख देता हूँ, 2 1 6। आपका 3x3 कोटि का एक वर्ग अभिहू हो गया। इसका सारणिक मान किस तरह से निकाला जाएगा, चलिए देखते हैं। 1 2 4 3 4 9 2 1 6। चिन्ह के बारे में आपको याद रखना होगा, अभी आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये चिन्ह क्यों हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये साइन जो हम ले रहे हैं, या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्यों ले रहे हैं इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। 2 कोटि वाले का भी चिन्ह होता है, लेकिन उसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं थी, प्लस माइनस माइनस प्लस ये होता है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग आगे, इन सब के बारे में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमें इसका सारणिक मान निकालना है, या इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए मैंने बताया था 3x3 के लिए कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को लेके विस्तार किया जाता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि R1 के सापेक्ष
R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर यानी पहले रो के सापेक्ष, पहला रो ये होगा, चलिए इसके सापेक्ष करना है, किस तरह से हो जाएगा, चलिए पहले लेंगे हम लोग 1, पहले रो का पहला एलिमेंट 1 है, 1 लेंगे तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हट जाएगा, ये रो और कॉलम के एलिमेंट हट जाएंगे, जो बचे हुए होंगे उसको सारणी में लिख देना होगा 4916। दूसरा है आपका 2, तो यह माइनस में होता है, देख रहे हैं ना यहाँ पे चिन्ह। चलिए अब इसके सामने वाला रो और कॉलम हट जाएगा, आपका बचेगा 3926। चलिए अगला एलिमेंट है आपका 4, ये प्लस में होता है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये 13 प्लस में होता है। चलिए इसके सामने वाला रो और कॉलम के एलिमेंट हट जाएंगे, बच जाएगा आपका यहाँ पे 3421। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसका मान निकालते हैं। 1 ब्रैकेट में 6 चौका 24 और माइनस का 9, यही मैं कह रहा था कि आपको अंक दिए होंगे आसानी से, तो वो तो गुना हो सकता है, घट सकता है। चलिए -2, 6 तिया 18, 9 दूना 18, चलिए +4, 3 एकम 3 और 4 दूना 8। चलिए देखते हैं यहाँ पर 1 और गुना में ये कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 15, -2 गुना 0 और +4 गुना, यहाँ घटेगा -5। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, तो ये आपका 15, यहाँ -0 और -20, यानी -5 इसका सारणिक मान आ गया। समझ में आया? अच्छा, अब अगर हम इसे दूसरे रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके मान निकालना चाहें तो क्या मान यही आएगा? चलिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसका मान कहता हूं कि R2 के सापेक्ष निकालना, मैंने बोला था किसी रो या किसी कॉलम को ले सकते हैं, चलिए R2 के सापेक्ष निकाल के देखते हैं। चलिए सेकेंड रो तो आपका ये होगा ना, तो इसके अनुसार चलेंगे, तो यह माइनस में है, देख रहे हैं ना यहाँ पे -3। ठीक है, यहां अगर माइनस होगा तो उससे कोई मतलब नहीं, अगर यहां भी माइनस हो तो ये माइनस तो रहेगा ही, लेकिन यहां के अनुसार भी हम लोग चिन्ह यहाँ पे बदलेंगे। ठीक है, चलिए यह माइनस में होता है, माइनस लिए, यह ढक गया, यह ढक गया, आपका बच जाएगा 2416। चलिए अगला एलिमेंट है आपका प्लस का 4, एक्चुअल में यहाँ प्लस में है ना जी। चलिए तो यह रो और यह कॉलम हटेगा, आपका 1426 बच जाएगा। अगला एलिमेंट माइनस का 9, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ माइनस होता है। चलिए यह रो और यह कॉलम हट जाएगा, आपका बचेगा 1221। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं इसके वैल्यू के बारे में क्या हो जाएगा। माइनस का 3, यहाँ कितना आएगा, 6 दूना 12, माइनस का 4, प्लस का 4, 6 एकम 6 और 4 दूना 8, माइनस का 9, 2 एकम 1 एकम 1, 1 एकम 1 और -2 दूना 4, माइनस का 3, यहाँ घटेगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 4, यहाँ घटेगा तो माइनस का 2, -9, यहाँ घटेगा तो माइनस का 3। अब चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। 8 माइनस का 24, माइनस का 8, 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस में प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27। चलिए ये दोनों को जोड़ोगे तो यह दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से 32 आएगा माइनस का, और प्लस का 27 है तो घटेगा तो माइनस का 5 आ गया ना। तो देख रहे हैं ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके आप विस्तार करोगे तो मान वही आने वाला है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलो मैं एक और सारणिक लेता हूं, यहाँ पे अगर एक ले देता हूं, मैं सीधे लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, मैं यहाँ पे देता हूं 2 0 0 4 6 3 1 2 5। चलिए इसका सारणिक मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि जिस रो में ज्यादा जीरो हो उसको लेके चलोगे ना तो और बेहतर हो जाता है। मैं पहले रो को लेके इसका विस्तार करूंगा तो आसानी से बन जाएगा। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर आप कहोगे कि सर जिधर ज्यादा जीरो है उसको आप क्यों ले रहे हैं, समझिए यहां से इस बात को। चलिए यहाँ पे देखो, मैं 2 को लूंगा, ये प्लस में होता है, यह रो और यह कॉलम ढक जाएगा, आपका 6325 है ना। यही अब इसी को सॉल्व कर दूंगा, मान निकल जाएगा। तो कहोगे कि सर आगे भी तो एलिमेंट है, उसको क्यों नहीं ले रहे, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इसको लूंगा, अगला एलिमेंट 0, ये माइनस में रहेगा ना जी, ये सेकंड ए 12 प्लेस पे है, यह हटेगा, यह हटेगा, 4315 और प्लस 0, फिर आपका आएगा, यह ढकेगा, यह ढकेगा, ये आपका आ जाएगा 4612। तो अब क्या देख रहे हो, बाहर 0 है, अंदर कुछ भी आए ये तो 0 हो जाएगा, अंदर कुछ भी आए बाहर 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि जिधर ज्यादा 0 होगा ना उसके अगर 0 होंगे तो उन सारे एलिमेंट को छोड़ते जाएंगे, यानी इसको हम नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ इतना ही लिखते तब भी हमारा काम चल जाता। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि भैया बाहर 0 है, मल्टीप्लाई होगा, अंदर कुछ भी आए 0 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आगे से हम लोग याद रखेंगे कि अगर
5 6 30 और 3 दूना 6, 2 गुना यहाँ पे घटेगा तो आपका 24, 24 दूना 48 हो गया। तो अगर किसी रॉ या कॉलम की अधिक से अधिक जीरो हो, यानी 2 गो जीरो हो, 1 गो जीरो हो, तो हम क्या करेंगे कि उसको उसी रॉ या कॉलम को लेके विस्तार करेंगे ताकि मान आसानी से निकल जाए, क्योंकि बाकी सब में गुना करने में टाइम हमारा व्यर्थ ना हो। अगर मैं इसको लेके चलता तो गुना करना पड़ता ना जी बाकी सब में, तो टाइम बर्बाद होता। तो हम लोग वैसे ही पकड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसी हिसाब से हमें और क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे और इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। अभी इसके कुछ गुण धर्म है, प्रॉपर्टीज है, उसका प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे, यानी 4.1 में नहीं करेंगे, 4.2 में करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हमारा चैप्टर यह क्लियर होते जाएगा और ही बेहतर तरीके से हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा, जरूर आप केसी सिन्हा का वीडियो तो जरूर देखोगे। केसी सिन्हा का भी मैंने पूरा बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस केसी सिन्हा के बुक को भी जाके पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला यार। बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत कम कंसेप्ट इसमें है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत है। आपको सिर्फ एग्जाम में पास होना नहीं है, और भी आगे बहुत अच्छा कुछ करके दिखाना है। आपको इंजीनियरिंग करनी है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, आगे बेहतर अपना भविष्य करना है। तो जरूर आप केसी सिन्हा भी देखेंगे, एनसीईआरटी भी देखेंगे, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे तो आर.एस. अग्रवाल भी मैंने पढ़ा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और जो भी नोट्स डाउनलोड करना होगा उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, https है ना // फिर www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, या फिर आप सिंपल सर्च करोगे गूगल पे www.ravikantsir.in, तब भी आपको वहां पे 9 से 12 तक के नोट्स मिलेंगे। तो वहां आप जाके पेज पे विजिट होके जाकर वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।